नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धनामाइस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, बिहार पीसीएस का एंड यूपीएससी का, साथ में भी वनडे का एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एंड एसएससी, इन सारी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चंस श्योर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे प्यारे बच्चों, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। साथ में आज के ही डेट में मैं चर्चा करूंगा बिहार पीसीएस के मेंस की तैयारी कैसे किया जाए, और साथ में आने वाले जो 71 बीपीएससी है उसकी स्ट्रेटजी के लिए क्या किया जाए। जो बच्चे बिहार से जुड़े हुए हैं या जो बच्चे बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं बिहार में जॉब करना, बिहार में नोटिफिकेशन आ चुका है दरोगा का एंड बिहार पीसीएस का, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि 71 का जो बिहार पीसीएस है उसका एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, 30 सितंबर को होने वाला है। तो आप लोग अभी से ही स्ट्रेटजी को जो है आगे बढ़ाइए। किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन थोड़ा सोचिए। ठीक है, और साथ में मैं आपके साथ हूं, मैं आपको जो है टाइम टू टाइम बताते रहूंगा कब क्या करना है। राइट, चलिए तो आइए बात करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि पहला कि 1780 में बंगाल गजट है। ठीक है, बंगाल गजट, तो ये क्वेश्चन बार बार पेपर पूछा है। ठीक है, ये ब्रिटिश के द्वारा लिखा हुआ पहला समाचार पत्र है। किसके द्वारा लिखा गया? जेके हिक्की के द्वारा। जेके हिक्की द्वारा, स्थान कोलकाता। तो कहां पे लिखा गया? तो कोलकाता। तो यह किस लैंग्वेज में लिखा गया था? अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये आपको याद कर लीजिए। याद हुआ 1780 में बंगाल गजट जो है, ठीक, किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, और कहा? कोलकाता। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। यहीं से स्टार्ट होता है समाचार पत्र यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बात करें दिग्दर्शन। इनकी शुरुआत 1818 ईस्वी में मार्क्समैन के द्वारा कोलकाता और बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, दिग्दर्शन एक समाचार पत्र है। किसके द्वारा लिखा गया? मार्क्समैन के द्वारा। किस लैंग्वेज में है? बंगाली लैंग्वेज। कहां से लिखा गया? कोलकाता से। तीसरा है संवाद कौमुदी। तो ये एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि संवाद कौमुदी के राइटर कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1821 ईस्वी में। ठीक है, और कहा? कोलकाता, लैंग्वेज बंगाली। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता ही होगा। इसे आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ठीक है, पत्रकारिता का पिता माना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे नामों से राजा राम मोहन राय को हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1822 ईस्वी में एक बात और, मीरातुल अखबार, ये भी लिखा गया किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, मीरातुल अखबार कहां से? कोलकाता से। किस लैंग्वेज में? फारसी लैंग्वेज में। यहां देख रहे हैं बंगाली में भी लिख लेते हैं राजा राम मोहन राय, एंड फारसी लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, और अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं राजा राम मोहन राय। इसका मतलब है कि राजा राम मोहन राय को कई सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। राजा राम मोहन राय को कई सारे लैंग्वेज का ज्ञान था। ठीक है, वह हिंदू पेट्रियट 1853 ईस्वी में लिखा गया, और गिरीश चंद्र घोष एंड हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा कोलकाता में लिखा गया, और कहा? अंग्रेजी में लिखा गया। तो आप देख रहे हैं कि कोलकाता जो भी समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा है वो सारे कोलकाता से। इसका मतलब है 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करते थे? कोलकाता हुआ करते थे। कहाँ? कोलकाता हुआ करते थे। अगला है 1859 में एक समाचार पत्र और लिखा गया, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, कहाँ? कोलकाता। किस लैंग्वेज में? बंगाली। किस लैंग्वेज में? बंगाली। तो सोम प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा काफी सिफारिश किया गया था। इसी के प्रयास से ठीक है, विधवा
विवाह की शुरुआत भारत में 1856 में की गई थी। ठीक है, तो आई इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर के राइटर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मनमोहन दास। तो इंडियन मिरर 1861 में, इंडियन मिरर 1861 में। ठीक है, 2 साल के बाद सोम प्रकाश के बाद क्या लिखे गए, इंडियन मिरर 1861 में और सोम प्रकाश 1859 में। तो इस तरह आप किस तरह से लिंक करके आप करना है। तो 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मीरातुल अखबार, 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मीरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष एंड हरिचंद्र मुखर्जी। अगला बुक है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर तो अभी भी आ रहा है, आप न्यूज़पेपर देखे होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इनकी शुरुआत 1861 में की गई थी। ठीक है, तो अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, और कहा बंबई में। ठीक, किस अंग्रेजी लैंग्वेज। ठीक है, ये पहला है जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अंग्रेज प्रेस के द्वारा पहली बार छापी गई टाइम्स ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 1868 की बात करें तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष एंड शशिर घोष कोलकाता से छापी गई और बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, इसमें स्टार इसलिए लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ठीक है, ठीक, 1868 याद रखना है आपको। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष एंड शशिर घोष के द्वारा। बंग दर्शन कब लिखी गई, 1873 लिखी गई, और कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और कोलकाता में लिखी गई, बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात, आनंद मठ का नाम सुने होंगे, ये भी तो लिखी गई थी उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसी आनंद मठ में से लिया गया है ना। ठीक, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिया गया है, आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हिंदू 1878 में लिखी गई, किसके द्वारा, वी राघवाचार्य द्वारा, वी राघवाचार्य के द्वारा लिखी गई। कहां से लिखी गई, मद्रास सेंटर है, और किस लैंग्वेज में, अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो जगह तो आपको कम ही पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन लैंग्वेज पूछे जाते हैं। ठीक है, और राइटर पूछे जाएंगे। बंगाली समाचार पत्र है, S.N. बनर्जी ने लिखा है। जगह का नाम है कोलकाता, और अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखी गई। फिर भाई केसरी तो आप बहुत बार सुने हो, केसरी एंड मराठा। ठीक है, केसरी एंड मराठा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे केलकर, तो मराठा, सॉरी ये केसरी दूसरा केसरी है। ठीक, केसरी के राइटर हैं केलकर, और ये बंबई से लिखा गया है और मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे केलकर का मतलब देखिए, तो केसरी जो है, केसरी केलकर के द्वारा लिखी गई। तो एक केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी लिखी गई है। एक केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे केलकर के द्वारा एक केसरी लिखी गई है, ये अलग चीज है। ठीक है, अब इंडियन ओपिनियन के जो राइटर हैं, ये तो बहुत इजी है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी तो बहुत सारे मैगजीन पत्रिकाएं लिखे हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में लिखे हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन के राइटर कौन है, महात्मा गांधी, और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं। किस लैंग्वेज, इंग्लिश। 1905 की बात करें, इंडियन सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोसाइटी सोशलिस्ट। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के राइटर हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, और कहाँ से लिखे गए हैं, लंदन से लिखे गए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और किस लैंग्वेज में, अंग्रेजी लैंग्वेज में। बात करेंगे युगांतर के जो राइटर हैं बारिंद्र घोष, भूपेंद्र पंत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, युगांतर भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। बारिंद्र घोष के द्वारा लिखी गई, और साथ में इसके सपोर्टर में भूपेंद्र पंत थे, और बंगाली लैंग्वेज में कोलकाता से लिखी गई। तो बात करें प्रताप। ठीक है, प्रताप लिखी गई गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ से थे, ये कानपुर से थे। कहां से थे, कानपुर से लिखी गई, और किस लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में लिखे गए। ठीक है, तो अगला देखिए गदर। अगला है गदर। ठीक है, गदर, तो गदर किसके द्वारा लिखा गया, लाला हरदयाल के द्वारा। सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है, और किस लैंग्वेज में, अंग्रेजी एवं
अन्य भाषाओं में लिखी गई। अगला है कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ एनिमेशन की तरह लिखी गई, जो एक ब्रिटिश एक यूरोपियन महिला है, जो जहां से बंबई से लिखी गई, और किस लैंग्वेज में, अंग्रेजी लैंग्वेज में, कॉमनवेल्थ। ठीक है। वह न्यू इंडिया का भी राइटर ही है, एनी बेसेंट ही है। ठीक है, न्यू इंडिया के राइटर भी एनी बेसेंट है। तो भारत मतलब एक कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के अलावा और कई सारी किताबें लिखे हैं, जो आपने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। बात करेंगे इंडिपेंडेंट के राइटर है मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, तो ये किसके पिताजी हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, और इलाहाबाद से लिखी गई। और कब लिखी गई, याद रखिए 1919 में। तो ये दो किताब हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनका टाइम पीरियड 1914 ही है, और गदर जो है 1913 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, लाला हरद्वार के द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए बात करेंगे नवजीवन हो, यंग इंडिया हो, हरिजन, ये तीनों किताब किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। ठीक है, कहाँ से, अहमदाबाद पुणे से, किस लैंग्वेज में, ठीक है, गुजराती। नवजीवन किसमें, गुजराती में, यंग इंडिया अंग्रेजी में, और हरिजन किसमें, हरिजन 1933 में लिखा गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, किस लैंग्वेज में, हिंदी में। ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक, इनसे रिलेटेड आपको 2 से 3 पुस्तक याद रखिएगा, जैसे कि एक तो मराठी, दूसरा केसरी, और तीसरा है गीता रस। ठीक है, इन तीनों के राइटर जो हैं, कौन है जानते हैं, गीता रस के राइटर हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये मांडले जेल में लिखा गया था। ठीक है, तो ये मराठी जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे थे, और केसरी जो है ये मराठा लैंग्वेज में लिखे थे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से आपको शॉर्ट वीडियो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, पॉलिटी से, एंड ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में करंट अफेयर्स भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।